बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हमने तुर्कम बॉर्डर खोल दिया है। जैसे तैसे करके तालिबान के साथ मामला तय कर लिए गए हैं। वो अलग बात है कि अफगान तालिबान की धमकियों की वजह से बॉर्डर खुला है या कोई और वजह है। बार बार धमकियां, लड़ने की धमकी और बहुत सारे बयानात के बाद बहरहाल खोल दिया गया है तुर्कम बॉर्डर। लेकिन आप देखें हमारी कौम के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। सिर्फ कुछ दिन बॉर्डर बंद करने से डॉलर पकड़े गए हैं और ये लाखों डॉलर पकड़े गए हैं, और जो डॉलर पकड़े गए हैं उनमें बैंक ऑफ अमेरिका की स्टैंप लगी हुई है। तो इससे तो ये पता चल गया है कि ये पाकिस्तान के नहीं है जो पाकिस्तान को मिलते हैं। वहां से डॉलर लाए गए हैं पेशावर और फिर बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान ले जाए जा रहे थे। ये तो 2-3 लाख डॉलर छोटी रकम है। आप अंदाजा करें कि जब बॉर्डर खुला था रोज ट्रक के ट्रक भर के अफगानिस्तान ले जाए जा रहे थे, और ये डॉलर हमारे मुल्क के बड़े ब्यूरोक्रेट सियासतदान जिनके बच्चे बाहर हैं, उनकी नेशनैलिटी बाहर की है, ये उनके डॉलर हैं और ये अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल करके ले जाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे बॉर्डर पे ऐसा चेक सिस्टम ऐसा ही रहेगा? जब आपका दिल हो आप पकड़ लें, वैसे नहीं पकड़ेंगे। इंडिया के अंदर से जैसे आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत कम जाता है, में आटे में नमक के बराबर। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया में IT की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और वो IT में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। अब आप देखें इंडिया हथियार से लेकर तमाम चीज़ें खुद इंडिया बना रहा है। आप ज़रा देखें उनको IT की मदद से 180 से 190 अरब डॉलर माहाना आ रहे हैं। इसलिए इंडिया से अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बाहर जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान IT में बहुत पीछे है। हमारी 80 से 85% चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं। ईरान और अफगानिस्तान में डॉलर स्मगलिंग करने में हमारे अपने लोग शामिल हैं। तो आप ज़रा सोचें, जरदारी, शहबाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, उनकी प्रॉपर्टी बाहर ममालिक में है, तो कैसे है? ये इसी वजह से हैं। भारत में G20 इजलास हुआ है, वहाँ अरबों डॉलर आएंगे और जाएंगी भी, लेकिन ये डॉलर बाहर स्मगल करवाने वाले हमारे अपने लोग शामिल हैं जो उनको बॉर्डर से बहिफाजत डॉलर अफगानिस्तान पहुँचाते हैं। अगर इन बड़े मगरमच्छों पर हाथ सख्ती से डाला जाए तो इन दिनों जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई है वो ख़त्म हो सकती है। और इस वक्त जो डॉलर पकड़े गए हैं, जो पेशावर के बड़े ताजर हैं, सब के सब सिम बंद करके अंडरग्राउंड हो गए हैं और इन ताजरों ने अपने हुलिये भी तब्दील कर लिए हैं और ठीक वक्त आने तक वो गायब ही रहेंगे। आप अंदाज़ा करें कि ये एक चीनी का बहुत बड़ा गोदाम है जहाँ चीनी पड़ी है और ये सारी की सारी चीनी अफगानिस्तान से स्मगल हो रही है। अगर पाकिस्तान में 100% माफिया है तो अभी तक 1% पर हाथ डाला गया है। लेकिन सवाल ये है अगर ये सारी चीज़ें पकड़ी जाएं तो आवाम को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो तब होगा अगर चीनी पकड़ी जाए तो जो पाकिस्तान में 200 रुपये किलो मिल रही है हमको 100 रुपये की किलो मिले, या आटा 100 रुपये का मिल रहा है तो हमें 50 रुपये का मिले या 40 रुपये का मिले, तो फिर फ़ायदा है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी हमारी चीज़ों के रेट कम नहीं हुए तो आवाम को इससे क्या लेना देना? अब अगर एक मजदूर 6 घंटे काम करके 18,000 रुपये कमाता था, उसका गुजारा हो जाता था क्योंकि उसका बिल 1,000 या 1,500 रुपये आता था। लेकिन अब वो मजदूर 6 के बजाय 12 घंटे काम करता है, उसके बाद उसकी तनख्वाह अगर 45,000 मिलती है, लेकिन अगर आप उसको बिजली का बिल 50,000 का भेज रहे हैं तो वो बेचारा रोए ना तो और क्या करे। आप यकीन करें इस वक्त दुनिया में जितनी तकलीफ दे ज़िंदगी पाकिस्तानी गुजार रहे हैं इतनी कोई और नहीं गुजार रहा। अब बड़ी से बड़ी खुशी मिलने के बाद भी हर पाकिस्तानी शदीद ज़हनी दबाव में है। पहले आवाम को क्रिकेट से खुशी मिलती थी, अब उससे भी नहीं मिलती है। आप एशिया कप को ही देख लें। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं जिनको क्रिकेट की अल्फ बे का भी पता नहीं है। इंडिया ने उनको उनका सरबराह बना दिया है। वो क्रिकेट में भी सियासत को लेकर आ गए हैं। PCB की चेयरमैन रमीज़ राजा हो या नजम सेठी या ज़का अशरफ, सब ने तरले करके देख लिया, उसने किसी की भी नहीं मानी, अपनी बात मनवाई कि नहीं जाना पाकिस्तान, जो करना है कर लो, तुम लोग आओगे इंडिया, इनकार करके दिखाओ। हमारे PCB और हुकूमत उनके आगे लेट गई। अब एक मैच पाकिस्तान में और दूसरा श्रीलंका में, पाकिस्तान और फिर श्रीलंका। पाकिस्तान टीम को इतना सफ़र करवा के इतना थका दिया गया, खुद इंडियन मज़े से श्रीलंका में बैठे रहे।
اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستانی ٹیم سفر کی وجہ سے ان کے آگے بے بس نظر آئی اور انڈیا آرام سے میچ جیت گیا۔ یہ جے شاہ اور انڈیا کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی جس میں وہ کامیاب رہے۔ بابر اعظم بیچارے نے اتنی زیادہ محنت کر کے 3 سال میں بہترین ٹیم بنائی ہے اور یقین کریں ہماری اس بہترین ٹیم کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ کرکٹ شائقین برے طریقے سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب ڈالر جب اتنا زیادہ سمگل ہو کر باہر جاتا ہے تو عوام پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور سارا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ سالانہ اربوں ڈالر سمگل صرف افغانستان جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا سارا بوجھ صرف اور صرف عوام اٹھا رہے ہیں۔ اشرافیہ تو پاکستان میں رہ کر بھی مزے کرتے ہیں اور ڈالر باہر بھیج کر بھی مزے کرتے ہیں۔ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی، ہم کو IMF سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی اور دوست ممالک بھی ہماری عزت کریں گے۔